तो देखेंगे बच्चों, आज के लेक्चर में करेंगे आइसोबार्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आइसोटोप्स और उसकी प्रॉपर्टीज और विद एग्जांपल हमने चीजों को समझ लिया था। आज के लेक्चर में आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो न्यूट्रॉनिक, इनको समझते हैं विद एग्जांपल। बहुत ही आसान से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, चलिए करते हैं। फर्स्ट होगा आइसोबार्स। और मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता दिया था आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। आप उसकी और प्रैक्टिस करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखते हैं आइसोबार्स। बच्चों, अगर हम आइसोबार्स की बात करें तो मैंने पहले ही बताया था, आइसो का मीन्स होता है सेम और बार्स का मीन्स हो जाएगा एटॉमिक मास। ऐसे टू और मोर एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास सिमिलर होते हैं बट मास एटॉमिक नंबर डिफर होते हैं, वो आइसोबार्स कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं दोज एलिमेंट विच हैव सेम, दोज एलिमेंट which have same mass number but different atomic number, तो ऐसे एलिमेंट जिनके मास नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर डिफर होते हैं, वो आइसोबार्स कहलाते हैं। देखते हैं एग्जांपल। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आर्गन Ar एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40, कैल्शियम Ca एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। You can see कि mass number of argon and calcium are similar, then और एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है, डिफर है। देन ये क्या है, आइसोबार्स हैं एक दूसरे के, इन्हें बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स की कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि इनके मास नंबर क्या है, इक्वल है बट एटॉमिक नंबर डिफर है। जैसे आइसोटोप्स में मैंने क्या बताया था, इसी के जस्ट रिवर्स था। अगर आपको एक याद हो जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक आप याद समझ जाएंगे। आइसोबार्स सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आर्गन एंड कैल्शियम। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 18, क्योंकि एटॉमिक नंबर 18 है। मैंने बताया था एटॉमिक नंबर जो होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 18 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर 40, प्रोटॉन्स 18, इट मींस क्या आ जाएगा, 22 क्या आ जाएंगे बच्चों, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर इसमें हम न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे, कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 20। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बताइए, इलेक्ट्रॉन्स भी 20 होंगे। एंड अगर न्यूट्रॉन्स देखेंगे, न्यूट्रॉन्स 40 माइनस 20, इट मींस कितने आ जाएंगे, 20। तो देखो दोनों में डिफर क्या है, न्यूट्रॉन्स डिफर है, न्यूट्रॉन्स भी डिफर है, इलेक्ट्रॉन्स भी डिफर है, प्रोटॉन्स भी डिफर है सभी में। अगर इन दोनों की बात करें, आर्गन और कैल्शियम, तो आर्गन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों क्या है, डिफरेंट है। जबकि हमने आइसोटोप्स में क्या देखा था, उनका एटॉमिक नंबर सेम था। एटॉमिक नंबर सेम का मीन्स हो जाता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल थे, प्रोटॉन्स भी इक्वल थे, केवल डिफरेंट क्या थे, न्यूट्रॉन्स थे। यहां पर सभी डिफरेंट है। तो ये यही इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी कि जो आइसोबार्स होता है, आइसोबार्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन भी डिफर होंगे, प्रोटॉन्स भी डिफर होंगे और न्यूट्रॉन्स भी डिफर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक को समझते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं तो देखो, आइसो वर्ड को आपको याद रखना है। आइसो का मीन्स होता है सिमिलर, इलेक्ट्रॉनिक का मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाती हैं। तो लिख सकते हैं दोज एटम और आयंस व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिखते हैं दोज एटम्स और आयंस which have same number of electrons
which have same number of electrons are called isoelectronic, उसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में रखेंगे। देखते हैं कौन कौन से ऐसे एटम या आयंस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नियॉन Na+, Mg2+, Si4+, Al+3, F-, O-2, O-2, N-3। देखेंगे अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, ऑल स्पीसीज हैव 10 इलेक्ट्रॉन, सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन से आप काउंट कर सकते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, इट मींस इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो बट पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो 1 कम हो जाएगा, तो कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। मैंने बताया था, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है इसके पहले वाले लेक्चर में कि आप कैटायन और एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे करते हैं, मैंने बता दिया था। ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन, ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8, 2 नेगेटिव चार्ज, इसका मींस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो कितने हो गए? 10 हो गए। फ्लोरीन का 9, 1 गेन कर लिया तो कितने हो गए? 10 हो गए। तो सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मैंने 2 टर्म्स बताए, आइसोबार्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आगे। थैंक यू।